इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लक्ष्मण जी को परमात्मा ने आते देखा तो भगवान भी इधर बाहिज चिंता, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ही भी सेखी। भगवान ने बाहिज चिंता किया, नहीं करने योग्य चिंता किया। आप सियाजू को आश्रम में छोड़ा है, मेरा मन कहता है सियाजू आश्रम में नहीं है। दौड़ पड़े दोनों भैया, आश्रम में मां नहीं मिली। भगवान वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, हाथी, हथनी, हिरन, हिरनी सबसे पूछते हुए चल पड़े विकल होकर। बहुत बातें विलाप करते हैं प्रभु। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता राम मृगनयनी, आगे परा गीध पति देखा। जटायु जी महाराज ने संदेश दिया, हे नाथ, नाथ दसानन यह गति कीनी, जनक सुता हरि दीनी, लय दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की। अब जटायु जी महाराज को प्रभु नहीं बता पा रहे हैं कि वो तो प्रतिबिंब ले गया है, सियाजू नहीं, क्योंकि जो मां का सत्य स्वरूप है उसको रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, उठाना तो दूर। ये भारतीय नारी, भारतीय मां, भारतीय संस्कार, धर्मनिष्ठा। देखिए जालंधर की अर्धांगिनी थे वृंदा, पातिव्रत का धर्म कवच इतना अद्भुत था कि भगवान शिव भी जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे, भगवान को लीला करनी पड़ी, तब जालंधर का अंत हुआ है। पातिव्रत धर्म का ऐसा कवच है हमारे देश की माताओं का, नारियों का, स्त्रियों का, देवियों का, कि कोई भी कुमार्गगामी व्यक्ति, कुबुद्धिधारी व्यक्ति, मन मस्तिष्क का विषयी व्यक्ति, बाबा ने धनुष भंग के समय कहा, डकई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सतीत्व का ही प्रभाव और प्रताप है कि भारत में जब भगवान को अवतार लेना होता है तो भारत जननी का चुनाव करते हैं और किसी देश में नहीं भगवान जाते। ये धर्माचरण का प्रताप और प्रभाव है। रावण मां का स्पर्श नहीं कर सकता था, वो तो प्रतिबिंब था तो उठा ले गया। जटायु जी महाराज प्रभु से कह रहे हैं, भगवान के नेत्र सहज हो गए। क्यों? रावण ने चंद्रहास से जटायु जी के दोनों पंख काटे, से पंख पराग धरनी, सुमिर राम के अद्भुत करनी। हे प्रभु, अब हमको विदा कीजिए, हम आपके दर्शन ले लिए, इस शरीर की रक्षा कर रहे थे। परमात्मा के नेत्र झरझर आ उठे हो। और ये पंक्तियां देखिए, जल भरि नयन कहीं रघुराई,
जटायु जी को बहुत भांति तोष किया और कहा, सीता हरणता तो जन कहु पिता सन, जो मैं रामत कुल सहित कहे प्रभु ने बड़ा सुंदर सूत्र सिद्धांत व्यवहार कहा, जिसके मन में परहित बसता है जगत में उसको कोई भी सुख दुर्लभ नहीं, सामग्री दुर्लभ नहीं, ऐश्वर्य दुर्लभ नहीं। अब आप जरा जटायु जी के सौभाग्य का दर्शन करिए। भगवान अपने गोद में लेकर तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम, भगवान ने अपने कर से उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया। कबंध को भगवान ने गति दिया है। पूज्य विप्र वेद विहीना, पत्रकार भाई पूछ रहे थे ना, पढ़ते नहीं है तब और रगड़त हैं लोग। यहां परमात्मा ने कबंध को एक संदेश दिया है कि हे कबंध, जगत का श्रुति सिद्धांत समझो। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान। विप्र मां ब्राह्मणी और पिता ब्राह्मण, इन दोनों के संयोग से जब संतान जन्म लेती है तब वह विप्र कहलाती है। इसकी बड़ी श्रृंखला है निर्णय सिद्धों में। अब देखो, विप्र का विरोध भी वही करते हैं जो स्वयं विप्र नहीं होते हैं। अकारण ब्राह्मणी मां ब्राह्मण पिता की जो संतति है वो ब्राह्मण है। अब वो बीच के कुछ घटाटोप लोगों ने जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख देखा वही डांटी। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, पिछले कलयुग की कथा है, करहि न दूसर बात। जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख देखा वही डांट। ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई बातें नहीं है। ब्रह्म ज्ञान किसने मेरे को भेजा? भगवान आनंद से परे है, क्योंकि आनंद प्राकृतिक वस्तु है और भगवान उससे परे है। अब किताबें लिखना है, चाहे जो लिख दो। और चौपाई क्या कहती है मानस जी की? ये वेद मत शोध 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 के पुराण, सब संतयो वसंत को भेद को बतावतो, कपटी खुराही कौन राम नाम हो चर्चा चलावतो। बेनी कब कहे मानो मानो प्रतीत यह पाहन ही में कौन प्रेम उपजावतो। ये नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातम। बाबा क्या कह रहे हैं? बंदम प्रथम महिषूर चरना, महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। जो आनंद सुख आई, जो आनंद
व्यवस्था करने वाले परमात्मा, वो कौन है? परमात्मा कहते पूज्य विप्र शील गुणहीना, शील से रहित भी यदि ब्राह्मण देवता हैं तो उनको पूजना चाहिए। शूद्र माने सेवक। देखिए सब कुछ बदल जाएगा, जन्माद्य संस्कार बदलता नहीं। गुलांठ लगाओ, शीर्षासन लगाओ, वृश्चिकासन लगाओ, कुछ और लगाओ, ये बदलत नहीं। जन्माद्य संस्कार सिर चढ़ के बोलता है, कोई बदल नहीं सकता। एक बार किसी ने कहा है कि धर्म सिद्धांत को भी थोड़ा परिवर्तित करना चाहिए, शास्त्रों को नवीन भाव के साथ लिखना चाहिए। हमारे कौशलेत सदन के आचार्य पूज्य पीठाधीश्वर जगत गुरु श्रीमद रामानुजाचार्य पूज्य श्री विद्याभास्कर जी काका जी महाराज ने कहा कि देखिए धरती पर कोई जीव जन्म नहीं लिया है जो वेद में बताए नियम को परिवर्तित कर सके। वेद अपौरुषेय हैं, ये भगवान के वचन हैं, जीव के वचन नहीं है, इनको बदला नहीं जा सकता है। धर्म तत्व की व्याख्या नवीन लिखी जाए, क्या लिखा जाएगा? नवीन तो होता ही रहता है। ऋषि लोग चिंतन करते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कोई ऋषि कोई चिंतन करता है, पराशर स्मृति कुछ कहती है, व्यास स्मृति कुछ कहती है, मनुस्मृति कुछ कहती है। निहितम गुहायाम महाजनों ये गतः सबंधा, जो सिद्धांत है उसको बदला नहीं जा सकता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।